वन नेशन वन राशन। जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने एक देश एक राशन कार्ड योजना के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। मतलब साफ है कि प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ दूसरी लाभकारी योजनाओं पर भी सरकार को काम करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं क्या है वन राशन वन नेशन स्कीम और कैसे प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा और कैसे अब कोरोना या किसी दूसरी महामारी के समय में जब पलायन की स्थिति आएगी तो मजदूरों का दुख लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से पलायन हुआ और देश ने मजदूरों का दर्द देखा, उससे साफ हो गया था कि इन लोगों के लिए ठोस नीति बनाना बेहद जरूरी है। पिछले साल मई में ही शीर्ष अदालत ने प्रवासी कामगारों की समस्याओं और मुश्किलों को देखते हुए मई में संज्ञान लिया था और कई दिशा निर्देश जारी किए थे। तब अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था, ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगहों पर राशन मिल सके। अब साफ है कि 31 जुलाई के बाद प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि नेशनल डाटा ग्रिल पोर्टल का काम पूरा कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण 31 जुलाई तक पूरा कर लें। वैसे सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कह चुका है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र ना होने की स्थिति में भी उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए। मतलब मजदूरों को उनके हिस्से का राशन जरूर मिलना चाहिए। वैसे अब 31 जुलाई की डेडलाइन तय होने के बाद उम्मीद जगने लगी है कि देश में प्रवासी मजदूरों को अब राशन की समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने से मना कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि मजदूरों के पास पूरी तरह से आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है और ना ही कई मजदूरों के पास मतदाता पहचान पत्र भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की एक नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि यह मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में कोई भी राज्य सरकार इस मामले में आनाकानी नहीं कर सकती। आज के इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि देश में प्रवासी मजदूरों को पलायन के दौरान किसी भी राज्य से राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, सिर्फ पलायन के दौरान ही नहीं, यानी कि अगर मजदूर किसी दूसरी विशेष स्थिति में अपने राज्य से हटकर किसी दूसरे राज्य में काम भी कर रहे हैं तो वहां पर भी वो राशन पाने के पूरे हकदार होंगे। वैसे आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से मजदूरों का पलायन देखा गया, उसका दुख पूरे देश ने महसूस किया था और अब लगने लगा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कुछ हद तक कम भी होंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।